दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन 2025 के लिए 3131 वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एलडीसी जेएसए और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट निकली है, जिसके लिए आप ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरह दोगे, किस तरह रजिस्ट्रेशन करोगे, पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल आप किस तरह से फिल करोगे, कैसे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस दोगे और कैसे आप यहां पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे और फेस ऑथेंटिकेशन करोगे, पूरी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉर्ट आउट जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन एसएससी की ओर से कर दिया जाएगा। यहां पर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर वेट करें कुछ दिन, 1 या 2 दिन के लिए, तो आपका यहां पर जो इश्यू है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। तो यहां पर कुछ कैंडिडेट को अप्लाई करने में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका यहां पर एक ही सॉल्यूशन है, आपको वेट करना होगा कुछ टाइम के लिए, तो आपका यहां पर सॉर्ट आउट हो जाएगा जो प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर सिंपल वे में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी। इसको पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। यहाँ पर पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए की। यहाँ पर यह भर्ती हो रही है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से। 3131 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 जुलाई 2025 है। 18 जुलाई तक आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जीएसए के लिए 19,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतर्गत। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए यहाँ पर 25,500 से 81,400 है लेवल 4 के अंतर्गत। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आपकी आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है। SC ST PH फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स दे दी गई है सीएचएसएल एग्जाम के लिए। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सैलरी पोस्ट वाइज दी गई है। उसके बाद में 3131 वैकेंसीज आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसमें नेशनलिटी या सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत जानकारी मिल जाएगी। एज लिमिट की जानकारी दी गई है, किस कैटेगरी को आयु सीमा में कितनी छूट मिल रही है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल, इसी तरह सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर बाकी की जानकारी दी गई, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहने वाले हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की आप जानकारी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोड वाइज, सेंटर कोड वाइज और रीजन वाइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर की ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत पूरी लिस्ट दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। उसके लिए टीयर फर्स्ट जो टीयर सेकंड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हो, किस सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कितने मैक्सिमम मार्क्स है, कितनी टाइमिंग रहने वाली है। आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज पूरा पैटर्न चेकआउट कर सकते हो। टीयर फर्स्ट का ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसी तरह टीयर सेकंड का एग्जामिनेशन पैटर्न आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के साथ में सिलेबस आपको डिटेल में दे दिया गया है। इसमें आपका सिलेबस पूरा यहाँ पर
दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद में सिंपल वे में एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सिलेबस रीड आउट करने के बाद में आपको इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करना होगा, तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपनी आधार इनेबल प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, तो यहाँ पर बस अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस, हम आपको बता दें, यहाँ पर एसएससी ने आधार इनेबल प्रोसेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आपको अपना आधार वेरीफाई करना मस्ट है। बिना उसके यहाँ पर अब आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अपनी आधार प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है। आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना एसएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद हम आपको बता दें, आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, अपनी एडिशनल डिटेल देनी है, उसमें आपको अपनी नेशनैलिटी, एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया है, क्या आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है। यहाँ पर एसएससी ने अब भर्तियों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया है। आधार प्रोसेस आपको इनेबल कर लेनी है। तो अगर आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइस, यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है उसके लिए भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपके पास आधार नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नेम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना होगा, या फिर आपका पेंशन कोई डॉक्यूमेंट, पेंशन डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, या फिर आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको उन केस में अपलोड करने हैं अगर आपके पास आधार नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, या फिर रेंट का एग्रीमेंट या फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करते हुए उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करते हुए फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर प्रूफ अपलोड करना है। जेंडर प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकती है, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेस्ट है यहाँ पर आपके पास आधार है तो आप आधार की डिटेल दें। यहाँ पर मोस्टली इंडिया में सभी के पास अब आधार अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डू यू हैव ए आधार कार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। वही नंबर एक बार फिर से आपको एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। और फिर यहाँ पर गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस आई हैव स्टेट दैट आई नो ऑब्जेक्शन इन डिटेल्स को रीड करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना ओटीपी सुनना चाहते हैं तो स्विच टू हिंदी या फिर इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं यहाँ पर उस पर क्लिक करके उसे स्विच कर ले। और फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, जी हाँ दोस्तों, इस माइक के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना ओटीपी सुन ले और फिर उसे यहाँ पर एंटर कर दे।
और गाइज यहाँ पर अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ग्रीन कलर में आपको वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको वही नाम एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें। फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई कर ले। और अगर आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोबारा से अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर आपको अपनी ये डेट ऑफ बर्थ अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर में से वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी मदर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर ले। आपके फादर और मदर का नेम भी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इनके नाम से पहले मिस्टर मिसिस श्रीमती लेट या फिर डॉक्टर नहीं लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं क्लास का एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसे दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर देना है, एक बार फिर से उसे एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है और इन्हें यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। इनके सामने आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है, आप सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है, तो आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रखें फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ ही आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भी आया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर इस पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, उसका आंसर दें। फिर यहाँ पर आप दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और फिर उसका आंसर यहाँ पर आप दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं।
फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी दोबारा से सिलेक्ट करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया से हैं, उसके बाद अगर आप नेपाल, भूटान या फिर टाइबेटियन हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप अदर कंट्री से हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है, और अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, और फिर यहाँ पर आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आगे की डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना परजेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका परजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी चेकआउट कर सकते हो। आप प्रीव्यू OTR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लें, और उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पर अब गाइज आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद आपको डिक्लेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका SSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आने के बाद आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिल फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपके OTR से पिक कर ली गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर बस अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो भी आपने पास आउट कर रखी है, 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD। उसके बाद यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपकी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको दी गई है। इनमें से जो भी आपके पास है यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करें। यहाँ पर SSC CHSL 10+2 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पर डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू हो आर्म फोर्सेस के द्वारा। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टेटस सेलेक्ट करें, क्या आपने वो पास आउट कर ली है या फिर आप फाइनल ईयर में एप्टेड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, कब आपने पास आउट की है अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आपने अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर देना है, जो भी आपकी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रोल नंबर था वो यहाँ पर आप एंटर करें। परसेंटेज आप एंटर करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। CGPA ऑब्टेन किया है तो आप CGPA यहाँ पर एंटर कर दें। परसेंटेज अगर आप एंटर कर दोगे फिर CGPA का कॉलम आपका डिसेबल कर दिया जाएगा, और अगर आप CGPA एंटर करोगे फिर आपका परसेंटेज का कॉलम यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं या फिर सर्विस कर रहे हैं किसी आर्म फोर्सेज में। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, और फिर ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्चार्ज डेट सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप EX सर्विसमैन नहीं हैं और आप आर्म फोर्सेज में भी सर्विस नहीं कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एज रिलैक्सेशन कोड सेलेक्ट करें जिसके अंतर्गत आप आते हैं, और अगर नहीं
नहीं चाहते हैं यहाँ पे एज में रिलेक्शन, तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ DOPNTOM नंबर, इसके तहत। तो यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइज यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें। ऐसे यहाँ पर आप इसे सेकंड और थर्ड पर रखना चाहते हैं उसे आप सेकंड और थर्ड पर चुनें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपका होगा उसका मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या आसामीज या बंगाली या गुजराती, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करें। उसे फिर दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो उसके लिए भी आपको मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। आप इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं या फिर हिंदी में, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस VH। ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा अगर आपने OTR करते समय डिसेबिलिटी में नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव है इन द कैटेगरी ऑफ बोथ आर्म्स अफेक्टेड। अगर आपने अपने OTR में यहाँ पर डिसेबिलिटी प्रोवाइड कराते हुए नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप यस करके डिटेल प्रोवाइड करा सकते हो अगर आप यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी है, आप PWBD कैंडिडेट हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकल लिमिटेशंस हैं यहाँ पर एग्जाम टाइम के दौरान, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और आपका फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। और अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में, ये ऑप्शन आपके लिए डिसेबल्ड कर दिया जाएगा अगर आपने OTR करते समय ऑप्शन नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया है साइंस स्ट्रीम में जिसमें आपके पास मैथ एक सब्जेक्ट के रूप में था, अगर था तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, अपना लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन यूज करना होगा। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं मोबाइल फोन पर और फिर वहां पर आप माई SSC का ऐप डाउनलोड कर लें और उसे फिर आप इंस्टॉल कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको यहां पर अपनी एक और ऐप इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल फोन पर ही। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में आधार फेस RD का ये ऐप भी इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फोन में माई SSC ऐप इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको उसे ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन/रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड वही एंटर करना है जो आपने SSC की वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए क्रिएट किया था। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको माई एप्लीकेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने जो भी करंट में वैकेंसी चल रही है उनकी लिस्ट शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर SSC की जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी भर्ती के लिए आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो कर दी जाएगी। इसी तरह से आपको एजुकेशनल डिटेल शो कर दी जाएगी। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन शो कर दी जाएगी और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की डिटेल शो की जाएगी। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करते हुए स्टेप बाय स्टेप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के सेक्शन में आना होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन की टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको
आधार फेस आरडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से ही आधार फेस आरडी इंस्टॉल्ड है तो आपको डायरेक्टली अपना फेस ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना फेस इस सर्कल में लाना होगा और अपनी आंखों को 2 बार ब्लिंक करना होगा तो आपका फोटो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और आपकी आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा आपको देखना है कैमरे की तरफ और यहाँ पर रेड कलर का जो रेक्टेंगल होगा उसमें पूरा फेस आपका कवर्ड होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको कोई भी कैप, मास्क या फिर सनग्लासेस नहीं पहनने हैं और यहाँ पर साथ ही साथ आपको ईयरफोन या फिर कोई अन्य डिवाइस भी अपने कानों में नहीं रखना है जब आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे। और उसके बाद में आपको कैप्चर लाइव फोटो की टैब पर क्लिक करते हुए अपना फोटो लाइव कैप्चर कर लेना होगा। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस तरह से लाना होगा जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है। फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 6.0 सेंटीमीटर उनकी विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। रेजुलेशन 300 DPI होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन भी दी गई है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रीड के इस लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। गाइस, इस फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट कर लेना है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड योर सिग्नेचर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप क्लिक करें, अपनी फाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन इसका कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस शो कर दिया जाएगा कंटेंट वेरिफिकेशन करने के बाद। तो यहाँ पर अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर गाइड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा और आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपको गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और वहां से भी आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप SSC CHSL 10+2 एग्जामिनेशन के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। Thanks for watching.